कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 14। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्मपुर को राज्य करते हुए देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल और शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो से उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चई, श्रवा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर में भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा ये सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 14वां अध्याय समाप्त। भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धनतेरस कथा। धनतेरस के दिन से दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। आज यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन पूजा के समय इसकी कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। धनतेरस की कथा। हर साल कार्तिक माह में दिवाली का त्यौहार बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर दोनों दिन ही मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर कई चीज़ों की खरीदारी के करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने और पूजा करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी धन लाभ पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पूजा के दौरान व्रत इसकी कथा का पाठ जरूर करें। ऐसा कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रगट्य हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ें निकली जिनमें विष, अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धन्वंतरी के प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी
माना जाता है। मान्यता है कि इनके पूजा करने से सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी कथा। धनतेरस का पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुराज बलि से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है।